ब्रह्मोत्सव में तो हमें इतने सारे भक्त मिल रहे हैं और हर एज ग्रुप के मिल रहे हैं। और आज हमारे साथ एक नवयुवक हैं, इज़ अ यूथ, एंड हम उनसे ही बात करते हैं कि ब्रह्मोत्सव में आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और आप अपने रियल लाइफ में अभी क्या कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए। सो मैं माता जी ताइवान से आया हूँ। ताइवान से और मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पे। और मैं बेसिकली पटना से हूँ। अच्छा। लेकिन ताइवान गया था 5 साल पहले 2019 में, और मास्टर्स करने गया था। और सेकेंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन ताइवान, नेशनल चिंगवा यूनिवर्सिटी सिंचू में है। साइंस हब वहाँ पे बहुत इंडस्ट्री है। अब बेसिकली मैं पटना से हूँ। अच्छा, तो क्योंकि आपने इंजीनियरिंग किया है तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स और खूब पढ़ाई करी होगी आपने क्लास 10th लेवल से। ठीक है, उसके बाद आपकी ये कंठी और जप माला ये सब कुछ आपके पास है, तो मेरा मन कर रहा है पूछूं आपको कि कैसे इंस्पायर हुए आप, और अपनी जो स्ट्रेसफुल स्टूडेंट लाइफ होती है वो आपकी जर्नी कैसी रही। आपने कहा आप पटना को बिलोंग करते हो और एज ऑफ नाउ आप ताइवान में हो। ठीक है, वहाँ पे सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो आप ये चीज़ हम लोगों को बताइए कि आपकी कैसे ये सफ़र रहा। हाउ डिड यू रीच फ्रॉम पटना टू ताइवान। हमें भी ले चलिए, अब हम विमान यात्रा में बैठने को तैयार हैं बिल्कुल। हरी बोल माता जी। एक्चुअली आई से कि इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि 2008 में शायद 2008 में मैं 10वां पास किया। और उसके बाद सब पढ़ने जाते हैं और इंजीनियरिंग और इसका तैयारी करने लग जाते हैं। 10th के बाद मैं सीरियस हुआ था स्टडी को लेकर। पिताजी बहुत पीटते थे, पढ़ लेकिन उस टाइम सीरियस नहीं था। लेकिन ड्यूरिंग द बोर्ड आई रियलाइज कि नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। और उसका 11th 12th केंद्रीय विद्यालय और सब कुछ किया। फिर आई टुक अ गैप ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द IIT 2 साल, एंड आई डिडंट क्लियर। नहीं हुआ मेरा, नहीं क्लियर हुआ, नहीं हुआ। बहुत बड़ी दुख हुई, यानी कि बहुत बड़ा दुख हुआ। लोग बोलते थे कि यार इतना मेहनत किया तो पर भी ज़रा नहीं हुआ। बट एनीवे देन फिर मैं 2016 या 12 में 2012 में मैं बैचलर करने चला गया। बैंगलोर से किया। अच्छा। फिर वहाँ पे बैचलर कंप्लीट की 2016 में। फिर 2017-18 में 18 और 19, 17 और 18 ये 2 साल मैंने एक इसरो प्रोजेक्ट पे काम किया। स्मॉल सैटेलाइट का प्रोजेक्ट था। अच्छा। उसका एज ए RA कोर लीडर था, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। और सो इट लुक्स लाइक फ्रॉम 2009 to 2018, it's almost 10 year, okay? 10 But nothing was happening, कुछ नहीं हो रहा था in between। तो फिर आप कर रहे थे चीज़ों को, या लेकिन कहीं न कहीं जो आपको मतलब चाहिए था वो आपको मिल नहीं रहा। या पता नहीं क्यों, मतलब कि मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ था, सब कुछ। आई कैन फुल्ली प्राउडली से दैट कि मैंने मेहनत में कमी नहीं की। मेहनत जम के की। इवन माई फ्रेंड्स ऑल्सो सेज मी दैट यू वेर ए unrecognized guy. Now they say me, earlier they don't. I don't know, like unrecognized guy. Unrecognized so guy. From a unrecognized guy to a recognized, well recognized, अब हम कहानी सुन रहे हैं। Yes माता जी, क्योंकि जब वो 10 साल का टाइम फ्रेम था ना, उसमें 8 साल मैंने मेहनत की। 2017 और 18 में by the mercy of Krishna in the lab only one guy introduced me to ISKCON and ISKCON। और फिर the day I entered to ISKCON Bangalore, from that day my life changed. Literally my life changed. That's अच्छा, उसके पहले आपको कभी भी ISKCON के किसी डिवोटी के नहीं, साथ कोई जो है एसोसिएशन नहीं मिला? मुझे स्पिरिचुअलिटी थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी आज के ज़माने में कुछ अलग तरीके से लोग लेते हैं। दैट डजंट मीन वो मैं नहीं बताया। मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी
वी नीड इट। हाँ। मतलब कि बचपन में शंकर भगवान को, हाँ। हनुमान जी को, स्टिल हाँ। दुर्गा माँ को, मेरे पापा शंकर भगवान को बहुत पूछते, दुर्गा का पाठ करते थे, फिर सरस्वती माँ को, मतलब कि एक एक टाइम फ्रेम में हर एक देवी देवता से बहुत लगाव हुआ है। एक पीक पे गया, फिर कुछ मतलब कि फिर ड्रॉप डाउन, फिर आफ्टर कमिंग टू कृष्णा, स्टोरी आपकी इंटरेस्टिंग है वैसे। ये जो देवी देवता है ये भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उन्होंने ही आपको कृष्णा तक पहुंचाया। शिव जी इज द टॉप मोस्ट वैष्णव, माता दुर्गा शी इज़ वैष्णवी, तो उन्होंने ही आपको ये रास्ता दिखा करके इस्कॉन के डिवोटी के साथ मिलाया, सो दैट एक्चुअली यू कैन रीच टू द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, and that is Krishna. So we can never think that कोई भी टाइम हमारा वेस्ट हो गया। Every moment, single moment has a significance and it has a deep meaning because it is somebody else who is planning things for us. So that way you reach to Krishna. True. And after reaching to Krishna, through that devotee. It's like in temple, okay. That one boy who was working for me, and he took me to the one Saturday program. I stayed into the temple, and then whole program I attended Mangala Aarti. What is this Mangala Aarti? And then there was a Srila Prabhupada Gaura Aarti. And there was something about Srila Prabhupada, that Aarti, Gaura Aarti specifically. People were dancing, chanting and all. And I felt something. I don't know what it was, okay. ये सबके साथ होता है कि एक बार आप इस्कॉन में पहुंच जाओ और जब वहाँ पे जाके आप भक्तों को कीर्तन करते हुए देखते हो, ये आरतियाँ गाते हुए देखते हो, तो कहते हैं ना कि आप ऐसे बरबस खिंचे हुए चले जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप किधर स्वेड हो जा रहे हो। तो आपको भी वही फील माता जी जो बोलते हैं ना, जो वाइब्रेशन जो बोलते हैं ना, हरि बोल द पीपल वर जंपिंग एंड देयर वाज अ वाइब्रेशन एंड ऑल द एनर्जी गोइंग towards Srila Prabhupada, coming from Srila Prabhupada, that feeling, okay, I'm telling this, एक मैं ये बात मम्मी अपने spiritual mother, my mother, her name is Brij Priya Gopika Dasi. Brij Priya Gopika Dasi Mataji. Very fondly we call as Varsha Mataji. Yeah, we call it Varsha Mataji. Right. She is equal to my own mother. She didn't give birth to me. Okay, I'm not offending my mother. But I still call Varsha Mataji as my Yashodama, because she gave me the real thing. She taught me how to live the life by teaching Bhagavad Gita. That is also another story. जब वो जॉब थी और पहली बार गया इस्कॉन में, मम्मा से मिला. I call her mama basically. मम्मा से she saw me. I was doing पुष्पांजलि सेवा and like I couldn't I don't know कैसे धोती कैसे बांधते वो भी मुझे नहीं पता था. So I was struggling to bind it, but I was all the निश्चल मन से मुझे करने में अच्छा लग रहा था. like, सेवा करने में अब क्यों पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था. एंड आई लिटरली डू भाग करके ये पुश देना, डिवोटी को बैठाना. मम्मा these are the statement from मम्मा कि these are the things you were doing. Okay. तो और उन्होंने मुझे एक दिन अपने घर पे खाने को बुलाया और हम थे हॉस्टल वाले को खाना और वो फ्री में मिले. हम उठा करके चल लिए. फिर मतलब कि जे बट प्रसादम वी कॉल इट प्रसादम. सो मतलब कि आरती हुई, मम्मा ने ऑफर किया कृष्णा को और प्रसादम दिए. It was like 3-4 items, okay, and it was without onion garlic, okay. First time I had without onion garlic, okay, and it tasted like a heaven. It tasted like so delicious. Like okay, ठीक है, I'm waiting for next time. If she tells me to come again, I'll come again. Right. आपने पहले बताया कि आपका काफ़ी लंबा समय कुछ हो नहीं रहा है, तो वो डेफिनेटली आपका एक डल पीरियड रहा होगा, ठीक है. एंड स्टूडेंट्स के लाइफ में ये एक आता है, एक फेज़ आता है जिसमें दे वांट टू अचीव समथिंग बट
होता नहीं है। इंस्पाइट, जैसे आपने भी कहा, बहुत मेहनत करते थे। उस पीरियड में आप कैसे अपने आप को देखते थे, और फिर आपने बताया कि आपको इस्कॉन डिवोटी मिले, आपको वो चेंज आपको क्या नज़र आया? क्योंकि अभी तो आपको वो चीज़ मिल गई, यू आर एन इंजीनियर, ठीक है। तो वो अगर आप बताओगे तो हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। बिकॉज बेसिकली मुझे आपसे बात करने का जो मेन एम है मेरा, इट इज़ दैट व्हेन आई सी यंग चिल्ड्रन एंड दे आर डिप्रेस्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू, फैमिली प्रेशर होता है उनका, सोशल प्रेशर होता है, एंड poor thing, they are putting in so much of effort, still they are unable to get it, you know, and you have got it. So I want you to, you know, share your experience कि उस समय क्या नहीं था, 2 years में क्या हुआ, and how did you achieve your aim? Yes, मतलब मैं अपने आप को 2 टाइम फ्रेम में देखता हूँ। वही पहला 10 साल और दूसरा जब मास्टर्स में कर रहा था वहाँ का स्ट्रगल, ठीक ना। लेट्स टॉक अबाउट मास्टर्स आपने ताइवान में किया मतलब। तो फिर जो 10 साल में था नहीं हुआ, ये बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा कब आप पे बरस जाए ना, आपको नहीं पता। और वो जो 1.5 साल मम्मा के साथ खा करके प्रीच करके मेरे सारे डाउट्स भगवत गीता के जितने भी डाउट्स थे, मैंने कि मम्मा ने भगवत गीता कोट करके मैंने कि जब मम्मा कोट करती थी कोई श्लोका एंड उसको एक्सप्लेन करती थी, आई यूज्ड टू फील लाइक अरे तो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है ना। और ऑल द आंसर्स आई गॉट, एंड I'll say that by the mercy of Krishna, I got this opportunity. I went there. Okay, this was first I got the mercy. ठीक है। अब वहाँ पहुँचने के बाद मेरा सेकंड स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, ठीक ना। मास्टर्स करते समय उस टाइम पे मतलब कि लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं मिलता। तो फिर दिन रात पढ़ाई करना, मतलब कि जैसे एक छोटा सा टाइम फ्रेम बताऊं कि कैसे मेरा डे जाता था। सुबह मैं उठा, सुबह ऑलमोस्ट 8 बजे उठा, ठीक ना। 8 बजे उठ करके नहा धो लिया। दैट वाज जब मैं बहुत लेट सोता हूँ, तब 8 बजे उठ करके और नहा करके मिनिमम प्रभुपाद जी ने 16 राउंड बोला, 5 राउंड मेरा 5 राउंड तुलसी माला पे मैं करता हूँ, ठीक है। तुलसी माला पे, ताकि मम्मा बोलती हैं कि तुलसी माला मस्ट है, काउंटर और वो ठीक है, आप नहीं कर पाते, तुलसी माला पे ही करना चाहिए। तो 5 राउंड करके, और जिस दिन मेरी माला अच्छी होती थी ना, उस दिन का दिन अच्छा जाता था। फिर 10 बजे तक मैंने कि 1 घंटे में मेरा माला खत्म हो जाता था, आधा घंटा में मैं ब्रेकफास्ट बना करके खा करके 10 बजे मैं लैब चला जाता। 10 से 5 काम किया, ठीक ना। फिर 5 से आकर के वापस रूम आ गया, खाना बनाया, और फिर 2 घंटे सो लिए। 9 बजे फिर मैं वापस लैब में जाता था। अगेन आई यूज्ड टू स्टडी टिल मॉर्निंग 4 o'clock। अब ये इम्पोर्टेंट है जानना कि सुबह 4 बजे तक आप पढ़ते हो, इसलिए आप 8 बजे उठते थे, ठीक है। एंड आपने बताया कि इस शेड्यूल में आपने जब किया, सो यू यूज्ड टू फील एनर्जेटिक, ठीक है। और अगर जब नहीं है तो आपका दिन अच्छा नहीं है। दैट्स ट्रू। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यही कहना चाह रहे हो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग, जो हमें श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जब हम चैंटिंग करते हैं, सो दिस इज़ द ओनली वे कि हम कृष्णा के साथ कनेक्शन करें। और कृष्णा के साथ कनेक्शन, इसका मतलब है कि हम कॉन्स्टेंटली, आई एम attracting all the mercy of Krishna, because Krishna is the reservoir of everything. He is the reservoir of intelligence, all kind of strength, and we need it. तो जब हमको अपने काम करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, और हमें मालूम है स्टोर हाउस कौन है, थ्रू चैंटिंग मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ वर्षा माता जी, एक डिवोटी की कृपा से आपको मिला रास्ता, और आपने ये चीज़ किया। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम रियली थैंकफुल टू वर्षा माता जी, रियली थैंकफुल, क्योंकि डिवोटी अपने ज़िंदगी में होना ना बहुत ज़रूरी है। हम मानते हैं कि कह देते हैं कि नहीं, मटेरियली सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, बट दैट्स नॉट द ट्रू, दैट्स नॉट। मेरा मानना है कि जीवन का रास्ता ना, रथ जो है 2 पहियों से चलता है, एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियल, ठीक है।
और यदि मुझे ऐसा लगता है कि यदि सिर्फ एक पहिया पे अटके रहना तो उसी एक पहिया घूमेगा दूसरा सेंटर में रहेगा, तो क्या होगा, एक जगह पे ही रिवॉल्व करते रहेंगे। लेट्स से कि हम मटेरियल ही बन गए, ठीक ना, और उसी पे ग्रुप हो तो हम बहुत मटेरियल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन टेंशन सिर्फ यही मिलता है हमारा, जो कि मुझे मिल रहा था 8 साल वो फर्स्ट 8 ईयर। उसके बाद जब दोनों आया मेरे में तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने लगी, चैंटिंग से मेरी फोकस बढ़ने लग गई। दिस इज फैक्ट, ओके। इफ़ यू रियली चैंट, मेडिटेशन बोलते हैं ना, इफ़ यू गो एंड गूगल इट, साउंड मेडिटेशन इज लाइक वेरी इफेक्टिव मेडिटेशन इन करंट एरा, ओके। तो 16 अक्षरों का मंत्र, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जब हम चैंट करते हैं द वे इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड हाउ टू डू दैट, and then they fully concentrate and listen to the each words and realize it, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा, ठीक ना। 8 साल में मैंने मेहनत की, नहीं कुछ मिला। फिर उसके बाद मर्सी से मुझे सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया मिलना, ठीक ना। वहाँ जाने के बाद जो 2 साल की जो चैंटिंग है वहाँ मुझे काम आने लगी कि सारे चीज़ें, मैंने कि जो चीज़ें मुझे 5 बार पढ़ के समझ में आ रहे थे, आई विल से मोर देन दैट, अभी मुझे 2 से 3 बार में समझ में आने लगे कि इट रिड्यूस्ड, मेरा फोकस बढ़ा जस्ट बिकॉज ऑफ चैंटिंग एंड बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हाँ, आपने बताया कि मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है, दोनों का ही एक ब्यूटीफुल बैलेंस होना चाहिए, दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इंजीनियर हैं, डेफिनेटली यू मस्ट बी हैविंग अ हैंडसम पैकेज, so though it's a very awkward question to ask, but I'm proudly asking you so that I can tell all the viewers that a young boy who is in Taiwan, and how materially you are sound and spiritually also you are in the path, because you have realized that both the things, only material doesn't work fine, no, so spirit is the main essence of it. So if you share your package, so everybody will be happy to know that how much you are earning and yet you are not getting into the material way of life without the spiritual aspect of it. यदि उसको बोले तो मतलब कि जो एक छोटी सी स्टोरी है, मैं शेयर करूँ क्या? हाँ, मतलब कि हाँ सर, हाँ। एक टाइम था कि जब वहाँ इसरो का काम कर रहा था ना, हाँ, तो मतलब हाँ इसरो का, तो मैंने कुछ पैसे सेव किए थे, अच्छा, ठीक ना। जब पैसे सेव किए थे तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, और मतलब कि 60,000 कुछ बचाया था, और फिर 40,000 कर्जा लेकर के, ठीक ना, मतलब कि मैं एक इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, और मतलब कि दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, ओके, बिफोर मीटिंग टू कृष्णा, आई थिंक जस्ट स्टार्टिंग में ही था, ठीक ना। और 1 लाख रुपये मेरे लिए बहुत मायने करता था उस टाइम, आज से कम 5-6 साल पहले। इट वॉज रियली बैड डे, आई विल से, और बैड, लेकिन मम्मा ने मुझे बोला कि द एक्शन व्हाट यू टुक वाज रॉन्ग, क्योंकि शास्त्र बेस पे नहीं है, शास्त्र पे हमें भरोसा करना चाहिए, इट गिव्स अ वे टू लिव द लाइफ। और फिर बहुत उदास था, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं वो पैसा लूँ, ठीक है, और कृष्णा कॉन्शियस छोड़ दूँ। पता नहीं ऐसा सिचुएशन मेरे में बन गया था कि, तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैं वो पैसा छोड़ दिया, ठीक ना। और क्योंकि पैसा के पास चला जाता ना तो शायद कुछ और ही रहता जो मैं आज नहीं, ठीक ना। और माँ की बात मानी, शास्त्र की बात मानी कि, और फिर आई लेफ्ट इट, इट वॉज हार्ड डिसीजन। फिर then I got a chance that see how Krishna plans for us, and then I went to do masters. Currently, like before, I was doing internship. My internship package was just 1 lakh rupees per month. Very nice. See, you left that 1 lakh, ठीक है, because जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो सही तरीका नहीं था, ठीक है, एंड शास्त्र हमें अनुमति नहीं देता है किसी भी गलत तरीके से मनी अर्न करने का। तो आपकी स्पिरिचुअल मदर, शी सेड लीव दैट बिकॉज दैट्स नॉट द राइट थिंग, सो यू लेफ्ट इट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू लिसन टू हर एंड आपने वो पाथ फॉलो किया, so today you are well established, and internship में आपको I'll just give a clear picture. Just in internship I'm getting like 1 lakh rupees, and I think that is more than sufficient for any kind of internship. And more importantly, you know how to spend it. Yeah, and one more thing. Currently, by the mercy of Krishna, I'm getting really a very good amount of money, okay, which is sufficient to live as a luxurious life, okay. Right. I would always say that
till the time we remember that everything that we are getting, it is by the mercy of Krishna, and everything that we are getting, we should be, offering it to Krishna as a gratitude that Krishna, you have given me the intelligence, the ability that, I am doing whatever I am doing today. So with everything I worship you. ठीक है, हमें तन भी चाहिए होता है, मन भी चाहिए होता है, अर्थ भी चाहिए होता है, धन भी चाहिए होता है. तो आप तन मन धन अर्थ सबसे आप जो है भगवान की सेवा करें. एक लास्ट क्वेश्चन टू यू. Before that, I just want to add one thing. चलिए. पहले मुझे पैसे कैसे इन्वेस्ट करने कहाँ है ये नहीं पता था. ये नहीं पता. After coming to Krishna consciousness, I learned, I know where money should go. This is one. Where it should be invested. Yeah. And in a Krishna conscious manner. Especially in a Krishna conscious, like ब्रह्मोत्सव में आया, ठीक है, just donate it. हाँ, very beautiful. यही मैं चाहती थी कि पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो तो पब्स में भी जा सकते हैं, डिस्क में भी जा सकते हैं. लेकिन आप ब्रह्मोत्सव में आकर के ठाकुर जी की सेवा के लिए कर रहे हैं. ये मम्मा ने भी सिखाया था उस टाइम पे कि कैसे पैसे बचाते हैं. उस टाइम पे at that time my salary was just 18,000 rupees. और फिर उसमें भी मैंने हर महीने 4,000 5,000 बचाया. ये जो फाइनेंशियल भी मैनेज कैसे करते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज, आई डोंट नो दिस डिवोटीज कहाँ से आते हैं. कंप्लीट पैकेज है. They are really like a package. They teach us, what to eat, what to think, what to wear, and where to spend, with whom to spend, isn't it? So lovely. Now, as you said that you have come to Brahmotsav, fine, and you see the outer world also. Now, a very short difference that you see outside and here, because it's important that we are all in Brahmotsav, and सबको मालूम होना चाहिए कि actually इसका meaning क्या है. In very short, in just one line, if you can, explain it to us. Family. Do you mean family that only father, mother, children? No. मतलब कि हम जैसे शादी होती है ना, तो शादी होती है तो क्या होता है कि सब कोई एक साथ गैदर होते हैं, सब कुछ करते हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज हैपनिंग. मैं इस ब्रह्मोत्सव में जब पहली बार हुआ था 5 साल पहले, तब आया था, और अभी आ रहा हूँ. That time also the same, this time also same. हर कोई अपने मतलब कि जे even though they are not related to blood, if you ask, okay, I don't belong as a bloodline of this. I come from outside, okay. Right. My mother. Same for me as well. So I can also understand, definitely. Yeah. And every Mataji, they are doing chopping, cooking, और उनको ऐसा नहीं कोई बता नहीं रहा. एक बार बस. Why only Mataji? प्रभु जी also. Prabhuji is arranging, making the flowers, bringing the flowers, or helping in every I can see people carrying buckets. Yeah. Prabhuji's, Mataji's, everyone, जिसको जो responsibility दी गई है. And everyone is तत्पर कि उनको सेवा की जाए, उनको कष्ट ना हो, उनको कैसे मतलब वो किया जाए, कैसे जो है सबकी सेवा की जाए. कोई लॉन्ड्री कर रहा है, कोई बेड लगा रहा है, और these things. बाहर का कोई यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, एक पूरा बड़ा परिवार है यहाँ पे. इतने सारे लोग हैं, around 78 people are here, and how beautifully for the last 10 days we are enjoying. माता जी, this is the last day, right? I felt कि हम लोग तो अभी तो आए हैं. Seriously. कहाँ भरा है. So आज हमारी सोमनाथ प्रभु से जो है इतनी अच्छी बात हुई, और जितने हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली इसमें जो यंगस्टर्स हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि जीवन में हमें मनी अर्न करने के लिए कृष्णा कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं तो हम वाइजली अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, और जब हमने वाइजली टाइम को स्पेंड किया है, डेफिनेटली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा वी गेट एवरीथिंग. और फिर सब कुछ हम कृष्ण को ही हम अर्पण करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है. थैंक यू सो मच सोमनाथ. आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन, एंड हम फिर मिलते रहेंगे और ऐसे इंटरव्यू के सिलसिले होते रहेंगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचिए और लोगों को गाइड करते रहिए. हरे कृष्णा. जय श्रीला प्रभुपाद. Hare Krishna